लोग कहता है कि 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हुआ था कि बीजेपी वाला अगर माई का लाल है तो अकेला लड़के दिखावे ना। पूरे देश में अकेला विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, पूरे देश में अकेला विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी का औकात है कि अपने अकेला दम पर चुनाव लड़ ले। छोटा छोटा पार्टी जो है कुकुरमुत्ता सबको मिला करके 35 पार्टी का मिश्रण बनाए हुए है। दूसरे को विपक्षी व्यक्ता को कहता है कि बोलो कोई दम नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक और बिहार विधानसभा के सचेतक मुन्ना यादव जी हैं। मुन्ना यादव जी, इंडिया या भारत? क्या दोनों इंडिया, हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया। शुरू से तो है इंडिया इज ग्रेट। हम लोग तो इंडिया 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 सब लोग डरता है। ये तो कह रहे हैं अंग्रेजों का नाम है। तो बहुत लोग तो अंग्रेज के प्रति वो सिंगल जो है जो डाले हैं अभी लोकसभा में, वो किसका दिया हुआ है? अभी नया जो संसद भवन बना है उसमें वो अंग्रेजे ने दिया था। ये सब फालतू बात है। आप लोग तो घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन है। इंडिया इंडिया गठबंधन जो है देश का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बीजेपी वाले जो है बदलना चाह रहे हैं और उसके रक्षा के लिए ये गठबंधन बना है। और इससे बीजेपी लोग घबरा गए हुए हैं। घबराहट नहीं देख रहे हैं लोगों का, बेचैनी हो गया हुआ है। खाली बैठक हुई है 3 गो, इसी में बेचैनी हो गया है। सीट बंटवारा जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद तो ये लोग कहीं दिखाई देने वाले नहीं हैं। और बीजेपी इस बार कहीं से दूर दूर तक सत्ता में आने वाली नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बकवास है। लोग कहता है कि 1952 में वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 52 में चुनाव हुआ। उस समय विधानसभा लोकसभा इस सब का एक बार चुनाव हुआ था। हमको आप एक बार बताइए, वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, 13 दिन चली थी और 13 दिन की सरकार के बाद फिर सरकार डिजॉल्व हो गया। पूरे देश में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर लोकसभा भंग हो जाए, 6 महीना मान ली 24 में चुनाव हो जाए और 25 में जो है लोकसभा भंग हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, सरकार अल्पमत में आ जाए, तो क्या उस समय सरकार नहीं इलेक्शन नहीं होगा? अल्पमत की सरकार चलेगी। और अल्पमत की सरकार अगर आप नियम बनाते हैं कि ना अल्पमते के सरकार चलेगा, तो आप योजना कैसे पारित कर लीजिएगा? बजट कैसे पारित कर लीजिएगा आप? ऐसा तो नहीं है संविधान में कि हाँ जिसका अल्पमत में सरकार हो और वो जो है बजट पारित कर ले। तो ये बहुत बड़ा समस्या ये सब है। कहीं कोई सरकार है, बिहार सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही आज बन गया, स्टेट में सरकार बन गई। ऐसा तो बीजेपी वाले ही अधिक करते हैं, खरीद फरोख्त करके इस सरकार से उधर उस सरकार को उधर उलट फेर करते हैं। उस स्थिति में अगर सरकार फिर डिजॉल्व हो गया तो क्या वहाँ सरकार नहीं बनेगी? अल्पमत की सरकार चलेगी वहाँ? अगर अल्पमत की सरकार का कानून आप बना देते हैं तो फिर आप बजट कैसे पेश कर दीजिएगा, बजट कैसे पास करा दीजिएगा? तो ये लोग संविधान को बदल करके नगपुड़िया कानून लाने के लिए ये सारा ताना बाना कर रहा है, जिसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमको बतावे ना बीजेपी वाला कि 24 में चुनाव होता है, जिसकी सरकार 24 में बन जाती है, क्या गारंटी है कि 5 साल चलेगा? 25 में जिस स्टेट में सरकार बन जाएगा, चाहे अभी 23 में जहां चुनाव होना है सरकार बन जाए, क्या गारंटी है 5 साल चलेगा? 5 साल सरकार चलाने का गारंटी कौन लेगा? क्या इस देश में जो है री इलेक्शन बाई इलेक्शन नहीं होता? क्या इस देश में बाई इलेक्शन नहीं होगा? हमको बतावे बीजेपी वाला कि नहीं ऐसा कानून बन जाएगा जिसमें बाई इलेक्शन नहीं होगा, अल्पमत में सरकार चलेगी। अगर कोई सरकार भी गिर जाएगा, गिरने वाला रहेगा, बहुमत नहीं रहेगा, उसके बाद भी सरकार चलाएगा, तो ये सब संभव है। अच्छा, बीजेपी के एक नेता हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कोई माइका लाल नहीं है जो मोदी के सामने टिक पाएगा। बीजेपी के उस नेता से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी वाला अगर माई का लाल है तो अकेला लड़के दिखावे ना। पूरे देश में अकेला विश्व का सबसे बड़ा पार्टी और 35 पार्टी का मिश्रण बीजेपी का औकात है कि अपने अकेला दम पर चुनाव लड़ ले। इस देश में जो कहता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, वो अगर माई का लाल है तो उसको कहिए कि हाँ अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ ले। तो 35 पार्टी का मिश्रण बनाए हुए है, इधर 28 वाला से घबराहट हो गया है।
इसलिए घबराहट हो गया है कि उस 35 पार्टी से 28 पार्टी भारी है। जनता का समर्थन है 28 पार्टी पर, है कि नहीं? पूरे देश में बीजेपी 35 पार्टी का, अभी ना दिल्ली में बैठक किया था, 35 पार्टी को बुलाया था। ये कौन बोलता है कि हाँ माई का लाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी का जवाब दे सके? नरेंद्र मोदी में कहाँ दम है रे? ये तो 35 पार्टी का मिश्रण किए हुए, हाँ तब दम समझते कि बीजेपी अपने बदौलत अकेला पूरे देश में चुनाव लड़ती। और है कोई बीजेपी में माई का लाल कोई नेता तो बोले नरेंद्र मोदी को कि अकेला चुनाव लड़के दिखा दो पूरे देश में। संभव है? जमानत नहीं बचेगा, सुपरा साफ हो जाएगा। छोटा छोटा पार्टी जो है कुकुरमुत्ता सबको मिला मिला करके 35 पार्टी का मिश्रण बनाए हुए है। दूसरे को विपक्षी व्यक्ता को कहता है कि बोलू कोई दम नहीं है। बीजेपी वाले के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। के पाठक को लेकर शिक्षकों में गुस्सा देखिए, अच्छा काम करने पर हम कहते हैं कि अच्छा काम है। स्कूल में पढ़ाई का व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये बीच बीच में जो ये है कि यहाँ छुट्टी रद्द कर देना, ये तो हिटलरशाही है भाई, कि आप जैसा चाहिएगा वैसा हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के बाल बच्चा ना है तो वो कहे कि पूरा देश के लोग बाल बच्चा पैदा नहीं करो, बना देगा कानून? बताइए बताइए। कोई अपना बीबी के छोड़ दे तो कहे कि ना पूरा देश के लोग अपना बीबी को छोड़ दो। ये सब नहीं चलने उलने वाला है। जो सही है मैं कहूँगा सही है, जो गलत है, ये जो निर्णय था कि छुट्टियां रद्द कर देना, क्यों भाई? क्यों छुट्टी रद्द हो जाएगा? जो परंपरा है, जो छुट्टियां मिलती रही है वो छुट्टियां है। ऐसे भी जब टीचर लोग, जब विशेष परिस्थिति होता है तो संडे के दिन भी काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम करते हैं लोग। कोई अगर सरकार का वैसा काम हो जाता तो संडे के रोज भी काम करते। तो ये छुट्टी उट्टी रद्द करने वाला काम, ये पाठक जी का ये निरर्थक है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हिटलरशाही है कि आप सारा सिस्टम का चाहिए कि छुट्टी बंद कर दीजिए। आपको किसी को कहिए कि हाँ आप घरे ना जाइए, स्कूले में रहिए, फिर आदेश को वापस लेना पड़ा। सरकार की फजीहत। ये सरकार की सही बात है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ कि नहीं, जो छुट्टियां हैं वो रहेगी, ये अच्छी बात है। ऐसा फरमान जो है मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस टाइप के फरमान से पाठक जी को कहिए वंचित रहने के लिए। अच्छा, बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि पाठक जी के कारण बदनामी हो रही है, फजीहत हो रही है, तो पाठक जी को हटा देना चाहिए। देखिए, शिक्षा विभाग से हटाए, सुशील मोदी कह रहे हैं। हम हटाने या रखने के लिए निर्णय देने वाले तो हम नहीं होते हैं। हमारा तो निर्णय हो सकता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो गलत है। अब हटाना रखना ये तो विभाग के लोग जानेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी का डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी, उनके अंडर का बात है। तो जो अच्छा काम कर रहा था मैं कहा कि अच्छा किया है। बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? एक बिहार में सर्वे करा लीजिए, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, बिहार में आप सर्वे करा लीजिए, कितने चपरासी का बाल बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मैं तो कहता हूँ ये कानून बन जाए कि चपरासी से लेके पदाधिकारी और तमाम नेताओं के बाल बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। बिहार में कानून, हाँ कानून बनना चाहिए कि सभी राजनेताओं, चाहे कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि, जितने जनप्रतिनिधि हैं वार्ड से लेकर के और सांसद तक और चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक, सब अपने बाल बच्चा को पढ़ावे सरकारी विद्यालय में। देखिए सरकारी विद्यालय का स्थिति कैसे सुधर जाता है। आप सर्वे करा लीजिए, 5% भी चपरासी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। कोई अगर एडमिशनों करा लिए हुए है तो पढ़ाता दूसरे जगह है, कोचिंग वोचिंग में रखे हुए हैं। सुधारने से नहीं होगा। देखिए, सुधारने से थोड़ा व्यवस्था सुधार दीजिएगा। अब जहाँ मुन्ना यादव का बेटा स्कूल में पढ़ेगा, हम अपने गांव में अगर हम अपने बेटा का एडमिशन करा दें तो टीचर में तो ज़्यादा भय ना होगा कि नहीं मुन्ना यादव का बेटा है। कोई कलेक्टर का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको डर होगा ना कि डीएम साहब का बेटा है, ये भय अलग होगा। तब शिक्षा में सुधार होगी। अभी पाठक जी व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, उसमें शिक्षा में सुधार हो जाएगी। मांग कर दिया। बिल्कुल, मैं तो मांग करता हूं कि चपरासी से लेकर पदाधिकारी और पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर के सांसद तक सभी को नियम कानून बन जाए कि इनका बाल बच्चा जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। देखिए कि यहाँ सरकारी विद्यालय का कैसे रुतबा बदल जाता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के विधायक और बिहार विधानसभा के सचेतक मुन्ना यादव ने साफ साफ कह दिया कि कानून बनना चाहिए। आईएएस के पाठक का जो छुट्टी वाला आदेश था वो हिटलरशाही वाला आदेश था और ऐसे आदेशों से सरकार
की फजीहत होती है और ऐसे आदेशों को वंचित कर देना चाहिए। वहीं इन्होंने एक बड़ी डिमांड कर दी है कि चपरासी से लेकर नेता हो या अधिकारी हो, किसी का भी बेटा हो, उसे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नियम बना दिया जाए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।